गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हमारे स्टाफ ने हर जगह देख लिया है, लेकिन आपका पर्स नहीं मिला। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। गेले माझे पैसे गेले, 10,000 रुपए थे उसमें और फोन भी गया मेरा। ये तो मुझे बहुत डांटने वाले, ये तो मुझे कितनी बार कह रहे थे माधवी संभल के पैसे लेके जाना, संभल के लेके जाना, लेकिन मेरी बेवकूफी, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने पर्स। हो जाइए। सुनिए, ये पर्स आपका है? अरे 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 मेरा पर्स। मिल गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको कहाँ से मिला? बहन जी, हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे, पता नहीं बच्ची ने कब खेलते खेलते ये पर्स मेरे बैग में डाल दिया और हम लोग यहाँ से निकल गए। आगे जाके देखा तो पता चला ये पर्स तो मेरे बैग में था, तो मैं तुरंत देने चली आई। थैंक यू, कितने छान, थैंक यू वेरी मच। बेटा सॉरी बोलो। सॉरी आंटी। अरे नहीं बड़ा, नहीं बेटा। बहन जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। अरे नहीं, उल्टा मुझे ही थैंक यू कहना है आपको, आप भी वापस लौटाने आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखा ना माधी भाभी, मिल गया ना। भीड़े बहन, आपके पैसे तो मिलने ही थे, मेहनत की जो थे। चलो एक टेंशन गया। हाँ। लेकिन मेरा टेंशन शुरू हो गया है। घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जाए। हाँ नहीं चलो 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 अरे दया भाभी, आप इतनी परेशान मत होइए, हम लोग घर जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके प्लीज। हाँ। वो घर पर सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, इसलिए मुझे जरा टेंशन हो गया। मैं भी हरक पदौड़ी, टप्पू के पापा को सामने से फोन करके कहा कि आप घर पर आएंगे ना तो मस्त काठियावाड़ी खाना तैयार होगा। और देखिए अभी तक मैं यहीं हूँ। ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने आपको फोर्स किया ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं अंजलि भाभी, एक्चुअली ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरा अगर पर्स नहीं खोता तो सब कुछ टाइम पे होता। सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे ओ कम ऑन, हम सब सॉरी सॉरी कहने के बदले रिक्शा ढूंढते हैं। अरे रुको, कमाल है। रिक्शा, एक तो लेट हो रहा है और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रही है। रिक्शा 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 नहीं मैडम, मुझे पुद्दार रोड जाना है। अरे भाई, काय माणूस है, क्या करे हैं? आज एक भी रिक्शा क्यों नहीं मिल रही है? एक भी रिक्शा रुकने के लिए तैयार नहीं। तो बघा ना लबाड़। अब अगर खाली रिक्शा दिखी ना तो रिक्शा वाले को पूछे बिना सीधा रिक्शा में बैठ जाएंगे। रुकिए, आप सब कहाँ बैठ रहे हैं? सीट पर, बस अब गोकुलधाम सोसाइटी चलिए। नहीं जा सकते। ओ भाई साहब देखिए, कस्टमर को आप ऐसे मना, पैसेंजर को आप ऐसे मना नहीं कर सकते। आरटीओ को कंप्लेंट करें ना। करूं। अरे देखिए मैडम, आपको मना नहीं कर रहे हैं। चलिए पहले आप आइए। सुनिए, रिक्शा वेटिंग पे है। अभी रिक्शा गोकुलधाम सोसाइटी। रिक्शा दया, तुम यहाँ? हाँ, वो
घर का सामान खरीदने निकली थी। अभी बस वापस ही जा रही हो। तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, थैंक यू फाल्गुनी। वो क्या है, हम सब लोग साथ में निकले हैं ना, बस अभी रिक्शा मिल जाएगी, हम सब साथ में ही जाएंगे। एक मिनट, दया भाभी आप इनके साथ घर चली जाइए ना, आपको देर हो रही है। हम सब पीछे से रिक्शा में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, देर तो सबको हो रही है ना। दया भाभी, अंजलि भाभी बरोबर कह रही है, आप जाइए ना जल्दी से घर, जेठा भाई आपकी राह देख रहे होंगे। यहाँ रिक्शा का इंतजार करेंगे ना तो और लेट हो जाएगा, जाइए। चलो दया, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें घर तक। हाँ दया भाभी, प्लीज आप जाइए। हाँ, ठीक हाँ, है, बराबर। ठीक है, हाँ हाँ। बाय बाय। चलो चलो, थैंक यू, बाय। ध्यान से जाइए। बाय दया भाभी। बाय बाय। दया भाभी को सच में देर हो गई है और जेठा भाई का भूख के मारे दिमाग खराब हो गया होगा। हे भगवान, जेठा भाई दया भाभी को डांटे नहीं बस। मेरे ये भी कुछ ना कुछ चिक करने ही वाले हैं। वैसे खाने के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, हंस ने होटल से डेफिनेटली कुछ मंगा के खा भी लिया होगा। मेरे रोशन का तो ऐसा है ना कि जब तक वो मेरे हाथ का बनाया खाना नहीं खा लेता ना, उसकी गड्डी रुक ही जाती है। पर फिर भी मैं उसे मना लूंगी। अरे सबसे ज्यादा टेंशन तो दया भाभी का है। उन्होंने जेठा जी को स्पेशल काठियावाड़ी खाना खिलाने का प्रॉमिस जो किया था। वही तो अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, हम सब अपने हस्बैंड्स को फोन करते हैं और कहते हैं कि जाके जेठा भाई को समझाए कि वो दया भाभी पे गुस्सा ना करें। थोड़ा जल्दी। अली फाल्गुनी, जरा फास्ट चलाओ ना प्लीज। वो देखो साइकिल वाले भाई भी आगे चले गए हैं। वो क्या है ना दया, 20 की स्पीड से ज्यादा तेज चलाने में ना मुझे डर लगता है। नहीं, मुझे सुबह नहीं पहुंचना है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको 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 रोको। देखो, तुम्हें वांधा ना हो तो मैं ये स्कूटर चलाऊं। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी घर पर जाना है। मुझे अच्छी तरह से चलाना आता है, प्लीज। अच्छा ठीक है। हेमलेट दो। पी के पानी भी पूरा खलास कर दिया। हेलो माधवी, कहाँ पे हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आहो सॉरी, जरा फोन पर्स में था और पर्स मेरी खो गई थी। अच्छा। काय? पर्स खो गई थी मतलब? अरे माधवी, उसमें पार्टी को देने वाले 10,000 रुपए थे। गेले ते पण पैसे गेले। अरे माधवी, मैंने तुमको 1000 बार समझाया था कि पैसे ठीक से लेके जाना, संभाल कर लेके जाना। बताया था कि नहीं? माधवी, इतनी लापरवाही। आहो ऐकून तर घ्या। अरे का ऐकून घ्यायचंय माधवी? 10,000 रुपए मामूली रक्कम नहीं होती। पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? वाह, मुझे ही बता रहे हैं आप? मैं ही बेलती हूँ पापड़। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? पैसे कहीं नहीं गए हैं, पर्स के साथ पैसे भी सही सलामत मिल गए हैं। वो क्या है, स्टूडेंट्स का आंसर पेपर देखने से पहले ही मार्क्स दे देते हो। कैसे शिक्षक है आप? पूरी बात सुनते नहीं और हाइपर हो जाते हो। सॉरी माधवी, वो तुमने बोला पर्स खो गई थी तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। मतलब पैसे है ना? हो, अब वो सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या?
वो क्या हुआ कि मेरा पर्स खो गया था ना, तो इन सब चीजों में दया भाभी को थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए जरा जेठा भाई को जाके समझाना है। क्या समझाना है कोमल? यही कि जेठा भाई दया भाभी पे गुस्सा ना करे। इन शॉर्ट जेठा भाई को शांति का इंजेक्शन देना। कैसी बातें कर रही हो कोमल? ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं है। हंस, मेरे कहने का मतलब है तुम जेठा भाई के घर जाओ और इन्हें शांत रखो। बबीता, जेठालाल कोई बच्चा है जिसको समझाना पड़ेगा? ओहो अय्यर, तुम इतने इरिटेट मत हो जाओ। देखो, आई थिंक आज जेठा जी दया भाभी पे बहुत गुस्सा करने वाले, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम जेठा जी के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि वो ऐसा ना करे, प्लीज। पर बबीता, जेठालाल को समझाना कितना मुश्किल है ये मालूम है ना तुमको? रोशन माय डार्लिंग, अब मैंने सब मालूम है कि जेठा प्रा को कैसे समझाना है। और तेरा ये प्यारा रोशन सिंह सोढ़ी और जेठा प्रा को ऐसे समझाएगा कि जेठा प्रा दया भाभी जी पे तो क्या किसी पर भी गुस्सा नहीं करेगा। अरे रोशन, तुझे जेठा भाई को समझाना है, झगड़ा नहीं करना है। ओ कोई गल नहीं सोनिए, और तेरे प्यार में मैं किसी को भी झगड़ा किए बगैर भी समझा सकता हूँ। आप समझ गए ना तारक? हाँ भाई समझ गया। आप लोग शॉपिंग करने गए थे और आप लोगों को देर हो गई, और दया भाभी ने जेठालाल को वादा किया था काठियावाड़ी खाना बना के खिलाने का। इस चक्कर में मैं लटक गया ना। आप लटक गए? कहाँ? मतलब आप कह क्या रहे हैं? अब कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। आओ जल्दी आओ। ओके ओके। ओहो, अब समझ में आया जेठालाल फोन क्यों काट रहा है बार बार। बड़ी मुश्किल से आज मौका आया था काठियावाड़ी खाना खाने का, लेकिन मेरे नसीब में तो करेले लिखे हैं ना, मुझे कहाँ मिलेगा। आज तो खाना खाने के बदले टप्पू के पापा की डांटी खानी पड़ेगी। फाल्गुनी, पकड़ो पकड़ो। चल फाल्गुनी, थैंक यू। बका बाय बाय दया। अरे दया, मेरा हेलमेट। अरे हाँ, चलो बाय 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 दया। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही देर हो गई। मम्मी, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। सॉरी बेटा। सॉरी 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 बोल दिया तो हो गया सब, हैं? अरे तेरी वजह से आज पूरा दिन मैं भूखा रहा हूँ, कुछ पता है तुझे? कालवा देवी वाले राजू भाई ने मेरे सामने चाट की पूरी दुकान लगा दी थी, लेकिन तूने जब मुझे काठियावाड़ी खाने के सपने दिखाए थे तो उसकी वजह से मैंने उसमें से कुछ नहीं खाया। खाया का इतना सा चखा तक नहीं। वो सब वानगी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मैंने मन मक्कम करके वो सब पानी को वापस भेज दिया कि नहीं, अभी नहीं, वापस जाओ। मैं जब घर पहुंचू तभी आना। और जब घर पहुंचा तो पानी मुंह में नहीं आंखों में आ गया। 10 मिनट करके 2 घंटे बाद आई है तू। दया, आज तूने सिर्फ मेरा सपना नहीं तोड़ा है, बापूजी और टप्पू को भी तोड़ दिया है। मतलब अंदर से दोनों टूट चुके हैं भूख के मारे, तीनों। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए, क्या माफ कर दीजिए? तुझे पता है, तेरी बातों पे विश्वास करके मोटे उपाड़े मेहता साहब को भी हमारे घर पे काठियावाड़ी खाना खाने का न्योता दे चुका हूं मैं। अभी वो यहाँ आएंगे तो उनको क्या कहूं मैं, क्या बोलूं? सेव ममरा खा लीजिए। और अगर तुझे शॉपिंग करने जाना ही था तो बोल देती ना पहले, मैं यहाँ नहीं तो राजू भाई के वहां खा लेता। और बापूजी और टप्पू के लिए पार्सल ले आता। हाँ मम्मी, तुमने ही मुझे सिखाया है ना कि प्रॉमिस करके तोड़ना गलत बात है। बोलो।
मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसी गलती कर सकती है। मैंने हमेशा तुझे बेटी की तरह रखा, हमेशा तेरी तरफदारी की और जेठिया को डांटा। तो तूने उसका ये बदला दिया, ऐसी लापरवाही। सॉरी बापूजी, मैं मानती हूँ आज मुझसे बहुत गंभीर गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहू, आज तुझे माफी नहीं मिल सकती। अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा भी एहसास नहीं रहा तुझे? सॉरी, ये सच है कि आज मैं मेरी जिम्मेदारी से चूकी हूँ, पर ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज। क्या माफ कर दीजिए? माफ कर दीजिए। बापूजी ने बोला वो सुना नहीं? नहीं मिलेगी माफी। खबरदार खबरदार, जो रोई है तो आज तेरे आंसू से यहाँ कोई पिघलने वाला नहीं है। आज तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। क्यों बापूजी? बराबर है। बैठ बैठ इधर। आज तुझे गड़ा परिवार की अदालत में 3 सजा सुनाई जाएगी। उसमें से कोई भी एक सजा जो तुझे पसंद हो वो तू पसंद कर सकती है। तैयार? सजा नंबर 1, तुझे हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद जाना होगा। मैं मेरा घर छोड़कर अहमदाबाद नहीं जाऊंगी। नहीं। ठीक है। सजा नंबर 2, तू कभी गरबा नहीं खेलेगी। टप्पू के पापा, जैसे प्यासा पानी के बगैर नहीं रह सकता, वैसे मैं गरबा के बगैर कैसे रह सकती हूँ? ठीक है। सजा नंबर 3, टप्पू अपनी मम्मी की आंखों पर पट्टी बांध दे। हाँ पापा। तीसरी सजा जिंदगी भर गांधारी बनकर घूमना है। नहीं मम्मी, तीसरी सजा आंखों पे पट्टी बांधने के बाद सुनाई जाएगी। और वो जो भी सजा होगी तुझे माननी होगी, क्योंकि पहली 2 सजा तू नकार चुकी है। टप्पू के पापा, अब चाहे कुछ भी सजा दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे मेरे परिवार से दूर मत करना। और बस आगे कुछ मत बोलना, क्योंकि एक और शब्द बोलने की इजाजत नहीं है बंदीवान। टप्पू, मम्मी को पट्टी बांध। पट्टी बांध। हाँ पापा। अरे 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 अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ और आप लोग भी क्या देख रहे हैं? ये गड़ा हाउस है या सजा हाउस? भाई, अपनी बहू को बेटी मानने वाले पिता स्वरूप चंपक चाचा अचानक ससुर चंपकलाल कैसे बन गए? और जेठालाल और चंपक चाचा दया भाभी की आंखों पे पट्टी बांधकर आखिर कौन सी सजा देना चाहते हैं? कहते हैं ना कि भूख का असर दिमाग पे होता है, शायद इसीलिए बिना बरसात की बिजली गिरी है दया भाभी पे। दया भाभी अपने परिवार और पति के लिए काठियावाड़ी खाना बना के शाबाशी पाने के सपने संजो रही थी, और यहाँ तो सजा पाने की नौबत आ गई।
ये कहते हैं ना कि वक्त और टीवी का चैनल बदलते देर नहीं लगती, और अब यहाँ पे दया भाभी की खुशियों के चैनल पे बड़ी सजा का और मुसीबत का टेलीकास्ट होने वाला है। अब कौन सी सजा मुकर्रर की है चंपक चाचा और जेठालाल ने दया भाभी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। ये तो मैं इस वक्त नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, लेकिन आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। भाई दया भाभी के लिए ये सजा होगी, लेकिन आपके लिए मजा होगा, हंसी का मजा, ठहाकों का मजा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। बापूजी, बहू, आज एक ससुर अपनी बहू को ऐसी सजा देगा जिसे हर बहू याद रखेगी। चल खड़ी हो, चलो। किस तरफ? हाँ, ले जा रहा हूं मैं। अब ये से साइड में आ, खड़ी रहे। ये कुर्सी है, बैठ जा। जेठिया, आंखों से पट्टी खोल। जी बापूजी। दया, मैं आंखों से पट्टी खोल रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आंखें मत खोलना। चल, अभी खोल आंखें। दाल ढोकली, दाल ढोकली। यही तेरी सजा है। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये बहू कि हम तीनों तुझसे नाराज होने का नाटक कर रहे थे। बापूजी, मैं सच में कुछ नहीं समझी। मैं लेट आई, आप सब लोगों को भूखा रहना पड़ा, फिर भी आप सब लोग मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं है, मतलब अभी नहीं है, पहले थे। मतलब क्या हुआ, मैं दुकान से घर पे वो काठियावाड़ी खाना खाने का मूड बना के आया, तो घर पे आके देखा तू नहीं है, खाना भी तैयार नहीं है, और भूख के मारे टप्पू, बापूजी और मैं, हम तीनों की हालत खराब थी। तो मुझे गुस्सा आया और आने दे बहू को, आज वो अपने ससुर का एक नया रूप देखेगी। शाबाश बापूजी। दया है तभी उसको बराबर डांटना। क्या डांटना है? क्या डांटना क्या? तेरे में इंसानियत जैसी कोई चीज है कि नहीं है? बापूजी, अरे हर बात में गुस्सा नहीं करना चाहिए, जरा समझदारी से काम ले। इसमें क्या समझदारी से काम लूं बापूजी? 10 मिनट बोल के 2 घंटे हो गए, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई जिम्मेदारी जैसी कोई चीज है कि नहीं? ये जिम्मेदारी वाली, घर में अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है तो वो बहू है। सुबह सबसे पहले वो उठती है, हमारे उठने से पहले घर का आधा काम खत्म कर लेती है। उसका दिन हमारा नाश्ता बनाने से शुरू होता है और हमारा ख्याल रखते रखते पूरा होता है। हमेशा हमारी तकलीफों का ख्याल रखती है। आज अगर उसे थोड़ी देर हो गई है तो जरूर उसका कोई कारण होगा, कोई भी मुसीबत बता के थोड़ी आती है। बहू ने तुझसे खुद कहा था ना कि आज वो तेरे लिए काठियावाड़ी खाना बनाएगी। हाँ, अगर उसे पता होता कि वो तेरे लिए काठियावाड़ी खाना नहीं बना पाएगी तो वो सामने से तुझे फोन करके बताती ही नहीं ना। ये बात तो तू भी मानता है ना? तो फिर अब बहू हमारे लिए इतना सब करती है तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? मतलब क्या करना है उसके लिए? आज खाना हम बनाएंगे। हाँ दादाजी। हम? क्यों भाई, हम खाना खा सकते हैं तो हम खाना बना नहीं सकते? क्यों भूल गया?
तेरी माँ जब खेत में काम करते करते थक जाती थी तो खाना मैं ही बनाता था ना। हाँ हाँ हाँ, बनाइए बापूजी बनाइए, बहुत भूख लगी है। मतलब हम तीनों मिलके बनाते हैं। चल बता, बहू को खाने में क्या पसंद है? अरे सोच क्या रहा है, बता। कभी उसे खाते हुए देखा नहीं तो पता नहीं मतलब दोपहर को तो मैं दुकान में ही खाता हूँ और रात को सबसे पहले वो हम सबको खिलाती है, बाद में वो कभी खा लेती है, पता ही नहीं। तो पापा, मम्मी को दाल ढोकली बहुत पसंद है। अरे हाँ, याद आया बापूजी, दाल ढोकली। अच्छा ठीक है, तो चलो दाल ढोकली बनाते हैं। हाँ। बापूजी आप एक साइड में खड़े रहिए और सिर्फ ऑर्डर दीजिए, सारा काम मैं और टप्पू करेंगे। हाँ। बराबर टप्पू? हाँ पापा बराबर। बोलिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आटा चाहिए। आटा? ए भाई, पूछेगा नहीं कौन सा आटा चाहिए? दाल ढोकली में तो चने का ही आटा होता है ना बापूजी? अरे गेहूं का आटा चाहिए, चने का आटा नहीं चाहिए। बापूजी दाल ढोकली पीली होती है तो चने का आटा होता है। अच्छा, कितनी बार बनाई है तूने दाल ढोकली? मैंने एक भी बार बनाई नहीं है। हाँ तो सुन, गेहूं के आटे में हल्दी डालते हैं, इसलिए दाल ढोकली पीली बनती है, समझा? समझा टप्पू? हाँ पापा। हाँ, फ्री में सिखा रहे हैं बापूजी साहब। तो गेहूं का आटा। पापा मुझे पता आटा कहाँ है। एक मिनट ना। अच्छा दादाजी। इधर है? हाँ इधर। अरे वाह, यहाँ पर। साहब बस रख दे हाँ। बस। आ जा मारो। आटा है, शाबाश शाबाश। और बोलिए बापूजी, और क्या चाहिए? अब मसाले का डिब्बा चाहिए और 1 लोटा पानी चाहिए। टप्पू तो बापूजी को मसाले का डिब्बा दे, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ पापा। दादाजी ये लीजिए मसाले का डिब्बा। और ये लीजिए पानी बापूजी, पीजिए। ए उत्साही, बराबर सुन, मुझे पानी पीना नहीं है, आटा गूंदने के लिए 1 लोटा पानी चाहिए, ऐसा कहा मैंने। ओह अच्छा, ठीक है बापूजी। अभी लोटा। तू रहने दे जेठा, तू बाहर जाके आराम से बैठ, मैं और टप्पू कर लेंगे। नहीं नहीं बापूजी, वो क्या है, ये सब चीजों में आज तक कभी किचन में ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मिल जाएगा। बोले ना क्या चाहिए? अरे बोला ना 1 लोटा पानी चाहिए। हाँ 1 लोटा, लोटा अभी पहले चाहिए। पापा मुझे पता है लोटा कहाँ है। हाय शाबाश। अरे वाह, ये बच्चे लोग क्या है, वो खाका खोड़ा करने आते रहते हैं ना किचन में, उनको सब पता होता है। दादाजी ये लीजिए 1 लोटा पानी। ओहो, पूरा लोटा भर के आए बापूजी, तो अभी अभी पी लीजिए। अरे मुझे पानी नहीं पीना है, तू पी। वो पानी कम पड़े तो ये ग्लास इधर रखता हूँ भरा हुआ। और बोलिए, और क्या चाहिए? अभी टप्पू, ये आटा गूंदने के लिए कथरोट चाहिए। कथरोट? मुझे पता है, मैं लेके आता हूँ, कुछ तो काम करने दे बेटा। ये वो मैं ढूंढ रहा था ना आटा, तो मेरी नजर पड़ी थी बापूजी, ये ली, इसको कथरोट बोलते हैं बेटा। ओके। हाँ, इसमें वो आटा गूंदते हैं। और बोलिए। और कुछ नहीं, तू बस शांति से खड़ा रहे। टप्पू आजा, इधर आजा। देखा टप्पू, आटा तैयार। चलो अभी आटा गूंद लिया। वाह वाह बाबूजी वाह, मस्त जबरदस्त बनाया आपने आटा। और बोलिए, अभी और क्या चाहिए? अभी कुकर। कुकर? पापा ये रहा। हाँ ला ला बेटा, ला ला ला, इधर इधर ला, ये लीजिए बाबू। अरे अभी से कहाँ गैस पे रख दिया? तो गैस बंद है ना बापूजी, यहाँ रखते खाली बाद में। अभी और बोलिए। अभी दाल चाहिए। दाल अभी ला। अरे बेटा पूछ तो सही, कौन सी दाल? तूर की दाल। मिली? हाँ ये रही है। हाँ मैं तो बोल दादाजी, मैं ढूंढता ये हूँ। लीजिए तूर की दाल। अब बेटा वो पतली का। हाँ पता लीजिए बाबूजी को। हाँ बोले बाबूजी। और जेठे एक काम कर, ये दाल इसमें डाल। हाँ डाल। अरे
डालने। अरे बस 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 बस। अब एक काम कर, इसे पानी से धो दे। हाँ। अभी इसको बेलते हैं। वाह, वाह वाह दादाजी, क्या खुशबू है, बहुत टेस्टी बनी है लगता है। हो गई दाल ढुकली तैयार। बापूजी, जबरदस्त जबरदस्त आपने तो। कैसी लगी सरप्राइज? बापूजी सॉरी, मेरी वजह से अब सब लोगों को खाना बनाने की तकलीफ उठानी पड़ी। अच्छा, मतलब तू रोज हमारे लिए तकलीफ उठाती है? तू हम सब की जो दिन रात फिक्र करती है, हम सब का ख्याल रखती है, हमारे उठने से पहले तू उठ जाती है, टेबल पर गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार रखती है, मुझे हमेशा वक्त पर दवाई देती है, ये सब काम जो तू रोज करती है वो तू तकलीफ उठाती है। मत कीजिए बापूजी, आप क्या कह रहे हैं? घर वालों के लिए कुछ करना तकलीफ उठाना थोड़ी होता है, ये तो मेरा फर्ज है। तो क्या तेरे लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है? तो बापूजी कहते हैं ना कि ईंट और पत्थर से मकान बनता है, लेकिन उस मकान को घर की लक्ष्मी बनाती है। तू रोज इस मकान को घर बनाती है, तो क्या एक दिन हम तेरे लिए खाना नहीं बना सकते? हमारा जेठालाल के घर पे जाना ठीक होगा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार। और वैसे भी जेठालाल के घर से झगड़े का आवाज तो आ नहीं रहा। यार ये तूफान से पहले की शांति है। वैसे मेहता साहब, आज जेठा के घर से बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी। मतलब जेठा साहब गुस्से में बर्तन फेंकता? मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा हेलमेट पहन के आता हूँ। कैसी बात कर रहे हो यार? हेलमेट की जरूरत नहीं। दोस्तों, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सोडा पीने नहीं गए? अरे भाई अब्दुल, आज सबको यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोडा पिलाने का इरादा है क्या? अरे भाई पूरी बात सुन लो एक बार पोपटलाल, हम लोग सोडा पीने नहीं जा रहे हैं। अरे वो हम लोग ओ पप्पू, ओ हम सबको हमारी बीवियों का फोन आया कि जेठा प्रा दया भाभी को डांटने वाले हैं, इसलिए हम सब इकट्ठे होके जेठा प्रा को समझाने जाने वाले हैं। सही बात है। अरे भाई ऐसे कैसे डांटेगा जेठालाल हमारी दया भाभी को? मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे मैं कौन के मैं खाम खा। पोपटलाल, तुम्हें शादीशुदा जिंदगी के मसले क्या पता? यहाँ पे दुनिया नहीं हिलानी है, परिवार के मसले हैं, उन्हें संभालना है चल के। ये बोलेंगे हमें। तारक, आप लोग अभी तक यही हैं? जेठा भाई के वहाँ नहीं गए? बबीता, मैं सोच रहा था कि क्या हमारा जेठालाल को समझाना ठीक होगा? ऑफ कोर्स ठीक होगा अय्यर भाई। दया भाभी हमारे कहने से हमारे साथ बाहर आई थी, इसलिए वो लेट हो गई। बराबर अंजलि भाभी, लेकिन कितनी झालं तरी ये जेठालाल का पर्सनल मैटर है ना, तो ऐसे भी हमारा बोलना कहाँ तक ठीक है? और खासकर जेठालाल के मैटर में। अरे यार भिड़े, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई? हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। मान लीजिए परिवार में किसी भी सदस्य को कोई समस्या हो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर सॉल्व करें। वो कार ओ सभी अभी बातें बंद करते हैं और ऊपर चलते जल्दी से। चलिए ना प्लीज, जल्दी चलिए। चल खा ले। हाँ। नहीं, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। दया, रोज तू पहले हम सबको खिला के बाद में खाती है, आज पहले तू खाएगी, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे। हाँ। नहीं, आप खा लीजिए। तू खाती है कि मैं गुस्सा करूं? करो गुस्सा, गुस्सा करो। अरे नहीं जेठालाल, बिल्कुल नहीं। जेठालाल गुस्सा कर रहा था भाभी। नहीं जेठालाल, तुम दया भाभी पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे।
अरे भाई दया भाभी थोड़ी सी लेट होगी तो क्या हुआ? तुम भी कभी बाहर जाते हो और लेट हो जाओ तो क्या दया भाभी गुस्सा करती है? हाँ जेठा भाई, और एक्चुअली बात ये थी कि मेरी कजिन एकता के कारण हम सब लेट हो गए। वेरी सॉरी। और मेरी पर्स भी खो गई थी नेमकी तेवढ्यात। हाँ। तो दया ने मुझसे वादा क्यों किया कि वो आज मेरे लिए मस्त काठियावाड़ी खाना बनाएगी? भाई जेठालाल, 100 बात की एक बात, अगर तुमने दया भाभी पर गुस्सा किया तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। पक्का? है? नहीं, दोस्ती खत्म तो खत्म, मैं तो दया पे गुस्सा करूंगा क्योंकि ये दाल ढोकली ठंडी हो रही है। हाँ। अगर दया ने फटाफट ये गर्मा गर्म दाल ढोकली नहीं खाई तो मैं तो गुस्सा करूंगा। अरे वाह, दाल ढोकली? ओहो जेठा भाई, हम क्या समझ रहे थे? टप्पू के पापा मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। ये दाल ढोकली बापूजी, टप्पू और टप्पू के पापा ने बनाई है मेरे लिए। क्या बात है? क्या बात है? जेठा जी, दया भाभी के लिए आपने खाना बनाया? नहीं, खाना तो बापूजी ने बनाया, मैंने और टप्पू ने तो खाली खाना बनाने में बापूजी का साथ दिया, और ये खाना बनाने का आइडिया भी बापूजी का ही था। नाइस। क्या बात है? मुझे तो भूख के मारे दया पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बापूजी ने मेरे गुस्से पे समझदारी का ठंडा पानी डाल के मेरे गुस्से को मस्त शांत कर दिया। देखो, जेठिया के साथ साथ मैं तुम सब पतियों को भी एक बात समझाना चाहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी पत्नी की घर के लिए होती है, उतनी ही जिम्मेदारी पति की भी घर के लिए होनी चाहिए। अरे पति और पत्नी तो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, दोनों में तालमेल हो तो जीवन की गाड़ी है एकदम खुशी से चलती है, वरना गड्डी पंक्चर हो जाती है, समझा? बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, इस समय समय पे हमें जीवन की ये सीख देने के लिए। सचमुच हमारे परिवारों में, हमारे घरों में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग बिल्कुल एक दीपक की तरह होता है जो हम सबको रोशनी दिखाता है, और शायद आप लोगों की सीख की वजह से हम सब लोगों का परिवार बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। और यारो, हम सब बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे पास चाचा जी जैसे बुजुर्ग हैं। अरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परिस्थिति मनचाही नहीं होती, हर परिस्थिति को मनचाहा बना लेना चाहिए। हाँ, बराबर। और यही जीवन का सच्चा सुख है, और सब लोग अगर परिवार में इसी तरह से रहें तो हर परिवार खुशियों का संसार बन जाएगा। भाई इस बात पर चाचा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलो, जेठा भाई ने तो दया भाभी के लिए खाना बना दिया है, अभी हमारा खाना बनना बाकी है। चलो। अरे रुक जाओ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि मेरे गोकुल धाम की सारी बेटियां बाहर गई है, इसलिए किसी को खाना बनाने का वक्त तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी दाल ढोकली बनाई है। क्या बात है? सब लोग यहीं पे दाल ढोकली खाएंगे हैं? थैंक यू बापूजी, थैंक यू। थैंक यू सो मच चाचा जी। इसे कहते हैं दूरदृष्टि, मतलब डिस्टेंस साइट। अरे भाई, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन दाल ढोकली की खुशबू से ऐसा लग रहा है कि दाल ढोकली बहुत स्वादिष्ट बनी होगी। तो अब शुरू करते हैं। चलो भाई, बातें बहुत हो गई, अभी दाल ढोकली खाते हैं, मुझे भी जबरदस्त भूख लगी है भाई। हाँ, वरना बापूजी के हाथों से बनी चटकेदार दाल ढोकली ठंडी हो जाएगी। बबीता, तुम जो बोला वो बनाएंगे। अय्यर भाई, बबीता जी के लिए खाना ही बनाना, बबीता जी का मत बनाना। दोस्तों, हिंदी मसाला फिल्मों की तरह हैप्पी एंडिंग हुई गड़ा हाउस में। खाया पिया और खुशियों की बरसात। भाई क्या खूब सजा दी चंपक चाचा और जेठालाल ने दया भाभी को। मित्रों, अगर जीवन में कोई सबसे बड़ा सम्मान है तो स्त्री का सम्मान है। त्याग की मूर्ति स्त्री अपने जीवन में इतने त्याग करती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उसे सम्मान दें। जिस तरह दया भाभी के चेहरे पे इस वक्त खुशहाली है, वैसी खुशहाली देश की हर स्त्री के चेहरे पे, घर में, समाज में हम एक ऐसा माहौल बनाए कि स्त्री स्वयं को सुरक्षित समझे।
और त्याग की मूर्ति स्त्री अगर अपनी जिम्मेदारी से जरा सी चूक भी जाए तो हम उसे अपनी जिम्मेदारी समझ के उसे पूरा करें, जिस तरह से चंपक चाचा ने किया। अगर ऐसा हुआ तो देश के हर घर में ऐसा माहौल होगा जैसा गोकुल धाम में। मैं तो कहता हूँ ये भावना देश के हर घर में होनी चाहिए, जैसी भावना चंपक चाचा की। तभी हम स्त्री को सही स्थान और सही सम्मान दे पाएंगे और सबके चेहरों पे खुशी बरकरार रहेगी। ये खुशियां तो यहाँ यूं ही जारी रहेंगी। दया, आंखें बंद कर। क्यों? अब कौन सी सजा बाकी है? तुझे अभी तक सजा मिली कहाँ है? अब मिलेगी। आंखें बंद कर। बंद की। घूम जा। आंखें मत खोलना। गजरा, ये है मेरी सजा? हाँ। टप्पू के पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मेरी भोली दया, बापूजी ने मुझे आज ही पत्नी सेवा का मस्त पाठ पढ़ाया और मैं तुझे सजा दूं, ऐसा हो सकता है? ये भी है। तो अच्छा टप्पू के पापा, अगर मैं आपकी पहली सजा का स्वीकार कर लेती और हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद चली जाती तो? ऐसे कैसे चली जाती? मैं तुझे जाने देता तब जाती ना। अरे हमारी जोड़ी जलेबी और फाफड़ा जैसी है। जलेबी और फाफड़ा कभी अलग हो सकते हैं? नहीं। तो ये दया, आज मुझे तेरी सेवा करने का मन हो रहा है। बता मैं तेरे लिए क्या काम करूं? पानी लेके आऊं? ये चद्दर बिछा दूं? अरे नहीं टप्पू के पापा, क्या कर रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। अरे तू मेरे काम करती है तो मुझे तो कोई पाप नहीं लगता, तो फिर तुझे कैसे पाप लगेगा? और वैसे भी पति पत्नी एक दूसरे की मदद करे, उसमें पाप कैसा? पति पत्नी का रिश्ता तो मोबाइल और बैटरी जैसा है। मोबाइल और बैटरी? हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक है। देख, मोबाइल है और बैटरी नहीं है तो मोबाइल कुछ काम का नहीं, और बैटरी है और मोबाइल नहीं है तो बैटरी कुछ काम की नहीं। समझी? तो चल हुक्म कर, बोल आज मैं तेरे लिए क्या काम करूं? तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, बोल। ठीक है बाबा, ठीक है। ये आराम कुर्सी पर धूल कब से आराम कर रही है, तो उसको उठा के भगा देंगे। बस, अरे अभी धूल उड़ा देता हूँ, बाजू हट। हाँ, अच्छा टप्पू के पापा, वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हैं तो वो जरा सुबह धो देना और 2 चम्मच वॉशिंग पाउडर डालना। और हाँ, सुबह दूध वाले भाई आएंगे तो दूध ले लेना और दूध गर्म भी कर देना। और हाँ, दूध गर्म करते वक्त पतीली में पहले थोड़ा पानी डालना, फिर दूध डालना। और फिर टप्पू का नाश्ता भी बना लेना, चाय भी बना देना और सब्जी भी काट के रखना और आटा भी गूंद के रखना, ठीक है? क्या हुआ? मोबाइल बंद क्यों हो गया? बैटरी खराब निकली। एक उंगली क्या दी, मेरे दोनों हाथ खींच लिए। गब्बर सिंह। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप मजाक कर सकते हैं तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? लुच्ची। चलिए सो जाइए छेला बाबू। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अय्यर भाई को कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? जेठालाल, बबीता मेरे को छोड़ने नहीं जा रही है, मैं बबीता को छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ? जेठा जी, वो हम आपके घर पे आके समझाते। हाँ ठीक है, आइए आइए आइए। प्लीज प्लीज। दया, दया। क्या हुआ? दया, क्या बताऊं दया, बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में झगड़ा हो गया। बबीता जी घर छोड़ के जा रहे हैं। जी,
लेकिन आपको किसने बताया? अरे मैं अभी बालकनी में वो सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा उनके बिल्डिंग के बाहर दोनों दबी हुई आवाज में झगड़ा कर रहे थे। वो अय्यर भाई के हाथ में बबीता जी की सूटकेस थी। चलिए चलिए हम जल्दी से उनको समझाते हैं। दया, दया, वो लोग यहीं आ रहे हैं। हमारे घर पे? हाँ। जल्दी आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। बबीता जी, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, उसमें कोई घर छोड़कर थोड़ी ना जाता है। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप क्यों घर छोड़कर जा रहे हैं? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? किसने कहा आपको? टप्पू के पापा ने। जेठालाल, वो मैंने अभी मेरी बालकनी से देखा तो कंपाउंड में आप दोनों झगड़ रहे थे और अय्यर भाई के हाथ में आपकी वो ये बैग थी, तो मुझे लगा आप घर छोड़ के नहीं जेठा जी, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मैं राजकोट जा रही हूँ मेरी फ्रेंड रूपाली की शादी में, तो मुझे दया भाभी से एक बांदी की साड़ी चाहिए थी और अय्यर मुझे कह रहा था कि एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है तो तुम राजकोट में जाके साड़ी खरीद लेना। अब मैं राजकोट में जाके कब साड़ी खरीदूंगी, इससे अच्छा मैं दया भाभी से एक बांदी की साड़ी ले लूं। तो इसी बात पे हमारी बहस हो रही थी और आपको दूर से देख के ये लगा होगा कि हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग झगड़ नहीं रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी, वो क्या है, गोकुल धाम हमारा एक परिवार जैसा है ना, तो आप दोनों को तकलीफ में देख के मुझे एकदम तकलीफ हुई, चिंता हो गई, इसलिए मैं दौड़ के दया के पास आया और दया से कहा कि प्लीज तू बबीता जी को समझा कि ऐसे घर छोड़ के ना जाए। क्या जेठालाल, तुम कुछ भी सोच लेते हो? सॉरी, लेकिन जान के बहुत खुशी हुई कि ये सब मेरी गलत फहमी थी। दया भाभी, आप अपनी को एक अच्छी से बांधने की साड़ी दीजिए ना प्लीज। हाँ, देती हूँ। पहले आप बैठिए, आपके लिए चाय, अय्यर भाई आपके लिए कॉफी और नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, दया भाभी हम चाय नाश्ता करके आए हैं। अरे भाई भले करके आए, अभी नाम लिया तो थोड़ा कुछ खा के जाए। जा लेके अरे नहीं, सुनिए, एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है और मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मैं शादी में नहीं पहुंच पाऊंगी। तो दया भाभी प्लीज आप अपनी एक साड़ी दे दीजिए ना प्लीज। हाँ, देती हूँ। जा लेके आइए, बैठिए तो सही। आई बैठे। लेकिन शादी में जाने का पहले से नक्की नहीं था, अचानक नक्की किया बबीता जी? वो एक्चुअली शादी में हम दोनों ही जाने वाले थे पर अय्यर की छुट्टी कैंसिल हो गई, फिर मैंने भी जाना कैंसिल कर दिया था, पर फिर लेट नाइट मुझे पता चला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी शादी में जा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ। हाँ, नहीं, बहुत बराबर सोचा आपने। वैसे भी आजकल अकेले कहीं जाने जैसा नहीं है बबीता जी। मतलब राजकोट बढ़िया है, राजकोट मस्त है, वहाँ आप बिंदास एकदम अकेला घूम सकते हैं। हाँ, राजकोट में हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, आपको बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आपको पता है मेरी मौसी की बेटी है ना, वहाँ पर ही है, और मेरे चाचा की बेटी दया, बबीता जी अकेले नहीं जा रहे हैं, वो अपने 3-4 लेडीज दोस्त के साथ जा रहे हैं वहाँ पे। फिर भी आप एक फन करेंगे ना, बस आ जाएंगे सब लोग मजे करके। तो साड़ी दिखा रहा, इधर ले, मैं इधर आ जाता हूँ। बबीता, इसमें से जल्दी से कोई एक साड़ी सिलेक्ट करो, हमको लेट हो रहा है। हाँ। अरे एक क्या बबीता जी, मैं तो कहता हूँ सब ले जाइए। हाँ, बराबर। जेठालाल, बैग में इतना जगह नहीं है। अरे भाई, तो उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? दया, एक बड़ा सूटकेस भी लेके आ। हाँ, ले। अरे नहीं जेठा जी, मुझे सिर्फ एक ही साड़ी चाहिए। अरे एक में क्या होगा बबीता जी, लेके जाए ना, वैसे भी सब साड़ियाँ कबट में पड़ी है। लेकिन अरे भाई तू खड़ी के जा लेके आ सूटकेस। हाँ, ले। जेठालाल, बैग छोड़ो, लेट हो रहा है। बबीता, तुम ये सब साड़ी में से कोई एक साड़ी सिलेक्ट करो, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट चली जाएगी। हाँ बाबा, 1 मिनट। जाना है बबीता जी को और अय्यर भाई को टेंशन हो रहा है। जेठालाल 45 मिनट से पहले काउंटर बंद हो जाता है, बाद में 2 मिनट भी लेट हुआ तो फ्लाइट चली जाती है। मालूम है 45 मिनट पहले है ना, कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट कितने भी बजे का हो, बबीता तुम जल्दी से कोई साड़ी सिलेक्ट करो ना। ओके यार, राइट। बबीता जी लगता है आज अय्यर भाई का अकेले का कुछ प्रोग्राम है, वो कैसे भी करके आपको राजकोट भेजना ही चाहते हैं। जेठालाल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, बबीता तुम कोई साड़ी सिलेक्ट करो। देखो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, राइट, मैरून कलर तुम्हारे ये फेयर स्किन पर बहुत अच्छा लगेगा। बेस्ट, दिस इज वेरी नाइस। हाँ दया भाभी, मस्त साड़ी है, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। अय्यर भाई ये साड़ी मैंने नहीं खरीदी है, टप्पू के पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। ओह रियली?
क्या बात है जेठा जी, गुड चॉइस। हाँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। आमतौर पे जेंट्स लोगों को लेडीज के शॉपिंग के बारे में ना ज्यादा पता नहीं चलता है। मेरा क्या बबीता जी एकदम अलग है। क्या मुझे तो बड़ा मजा आता है ये दया के लिए कुछ भी खरीदी करने का। मैं कहीं भी ऐसे जाता हूँ बाहर तो मुझे कोई अच्छी साड़ी दिख गई तो एकदम ऐसे दिमाग के सामने मुझे ऐसे दया याद आती है कि ये साड़ी दया पहनेगी तो बहुत बढ़िया लगेगी, तब उठा लेता हूँ। ओह हाउ स्वीट इज दैट। बबीता, ऑन सेकंड थॉट ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो। Yeah, that was very nice. हाँ। ये भी टप्पू के पापा ही लाए थे। Now I'm confused. दोनों में से कौन से साड़ी लूं मुझे पता नहीं चल रहा है। अरे ज्यादा सोचिए मत बबीता जी, दोनों ले जाइए। दे एक काम कर, ये भी दे दे ना भाई। दे दे हाँ दे दे हाँ। उसमें क्या इतना सोच रहे बबीता जी। हाँ रखिए रख दीजिए उसमें। ये मैचिंग और ज्वेलरी ये भी दे दे। हाँ ये रेडी है, ये लीजिए। थैंक यू, ये बहुत हाँ सुंदर है। चलो ये इसमें रख दो बैग में, फटाफट पैकिंग कर दो। क्या आप भी बबीता जी, मैं तो कहता हूँ सब ले जाइए। थैंक यू। ओके ग्रेट। अय्यर भाई, आपको खरेखर बबीता जी के साथ राजकोट जाना चाहिए था। हमारी गुजराती शादी में आपको तो जलसा पड़ जाता। आई नो दया भाभी, लेकिन क्या है कि कनाडा से कुछ लोग मीटिंग के लिए मेरे ऑफिस में आ रहे हैं और मेरा बॉस ने कहा कि मेरा मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा छुट्टी कैंसिल हो गया। लेकिन यार भाई बॉस को ये बताने की क्या जरूरत थी कि आप शादी में जा रहे हैं? बोल देना था कि आप बीमार पड़ गए। लेकिन जेठालाल, मैं एडवांस में कैसे बोल सकता हूँ कि मैं बीमार होने वाला हूँ? अरे यार भाई मेरा मतलब है कोई भी झूठा बहाना बना के बॉस को बोल देना था। ये जेठिया अय्यर को झूठ बोलना सिखा रहा है? नहीं बाबूजी, मैं ये कह रहा था बबीता जी क्या अपने एक लेडीज दोस्त के शादी में जा रहे हैं राजकोट, तो मैं अय्यर भाई को कह रहा था कि आपको भी बेचारे बबीता जी अकेले जा रहे तो उनके साथ जाना चाहिए। ऐसा झूठ बोल के? झूठ बोल के नहीं, कुछ भी करके जाना चाहिए। चाचा जी हम लोग निकलते, बबीता का फ्लाइट मिस हो जाएगा। हाँ चलो। बाय, थैंक यू सो मच। ओके संभल के जाना बबीता जी है, और एक पहुंच का फोन कर देना अय्यर भाई को। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ बापूजी। एक मिनट, तू लोगों को उल्टा सीधा सिखाता है, झूठ बोलने के आइडिया देता है। मतलब तू मुझसे भी झूठ बोलकर कई बार दुकान नहीं गया होगा? नहीं बापूजी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। मतलब दूसरों से झूठ बोलता है? नहीं, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता हूँ बापूजी। अच्छा, मतलब जिंदगी में तूने कभी झूठ बोला ही नहीं? अभी कभी कभार किसी का दिल ना दुखे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इधर उधर झूठ बोलना पड़ता है। जैसे अभी बोल रहा है? समझाता हूँ। मैंने तुझसे पूछा तू झूठ बोलता है, तो तूने कहा नहीं। अगर तू हाँ बोलता तो मुझे दुख होता, इसलिए तूने झूठ बोला। ना कहा, बोला ना झूठ। बोल, जवाब दे। अरे बोल। मैं दुकान जा रहा हूँ, बापूजी आए उससे पहले दुकान जाता हूँ। अरे पर अब चाय नाश्ता तो करके जाइए। अरे भाई चाय नाश्ता मैं दुकान में कर लूंगा, अभी यहाँ चाय नाश्ता करने रुकूंगा तो बापूजी फिर से मुझे डांटेंगे। हेलो, बोल छोटी बोल। जेठा गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग भाई, बोल जल्दी बोल, क्या बात है? ओ जेठा मेरे दिमाग में एक तड़कता फड़कता शानदार बढ़िया आइडिया है यार। नहीं छोटी, अभी नहीं। रात को सोडा शॉप पे हम लोग मिलेंगे ना, तभी बताना, ठीक है? ओ यार मैं रात को भूल गया तो। अरे तो मैं तुझे याद दिला दूंगा भाई। और तुम भूल गए तो तू मुझे याद दिला देना। हाँ चल भी ठीक है, तब मिलते हैं शाम को सोडा शॉप पे। ओके टाटा बाय बाय, सी यू। ओके चल दे, मैं जाता हूँ। जय जिनेंद्र। लगा सॉरी, जय जिनेंद्र भाई।
अरे एक मिनट ये अपना सोडी कुछ कहना चाहता है। अरे मुबारक हो सोडी, हमको पता नहीं था तुमने नई सेक्रेटरी रख ली। क्या जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है? सॉरी भाई, सॉरी। बोलो सोडी, क्या कहना चाहते हो? ओ यारो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रावण का महीना भी गया, बारिश भी गई और गणपति बापा हमारी प्यारी सोसाइटी में आके अगले साल आने के लिए भी गए और साथ में नवरात्रि भी गई और दिवाली भी गई। सही बात है, हमारे सारे त्योहार चले गए। अब तो मजेदार खाना पीना अगले साल ही मिलेगा। हाथी भरा, अगर चाहो तो अच्छा खाना पीना कल मिल सकता है। कैसे? कल ही? कल कैसे? कल क्या? ओ यार कमाल है, तुम सब भूल गए। वो कल 31 दिसंबर है। अरे हाँ, तू कैसे भूल गया? कल 31 दिसंबर है भाई। मैं कैसे भूल गया, मतलब निकल गया दिमाग से जेठालाल। ओए 31 दिसंबर को शाटी वाली पार्टी तो बनती है ना? अरे सही। अरे बिल्कुल। क्या याद दिला, गजब हो गया, मजा आ गया। पार्टी तो बनती है, लेकिन बबीता जी तो है नहीं, उनके बगैर पार्टी में क्या मजा आएगा? क्या हुआ? क्या? हाँ? नहीं, मैं वो कह रहा था कि हाँ, कल 31 दिसंबर है, हम कैसे भूल गए? हाँ, पिछले साल सुंदरलाल ने कितनी बढ़िया पार्टी दी थी 31 दिसंबर की, जलसा पार्टी, और ऊपर से सोसाइटी को 1 लाख रुपए का फंड भी दिया था। हाँ, फ्री में जलसा पार्टी हो गई थी। भाई जेठालाल, एक काम करो, सुंदरलाल को फोन करके पूछो तो सही कि इस साल हमारी सोसाइटी में 31 की पार्टी नहीं करनी। अरे भाई, अभी बहुत लेट हो गया। अगर उसको पार्टी करनी होती तो उसका तो आयोजन 15 दिन पहले ही हो गया होता, उसका फोन आ गया होता मुझे। अरे भाई पूछो तो सही, पूछने में क्या अर्ज है? और पप्पू, और रहने दे यार, और सुंदर प्रा को पूछने का कोई फायदा नहीं। और वो कैसी पार्टी देगा? और पिछले साल देखी थी ना कैसी पार्टी दी थी, वही घास फूस वाली पार्टी, सिर्फ शरबत पीना और थोड़ी देर नाचना और गाना। और ऐसी पार्टी भी कोई पार्टी होती है यार? पार्टी तो वो पार्टी होती है जिसमें क्या रम हो, मिट जाते सारे गम हो, और शाटी वाली पार्टी को पार्टी कहते हैं। ओ यारो, और मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सॉरी, एकदम करेक्ट है। नहीं, सोडी तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई। मैं तो सोडी की बात से सहमत हूँ। ये शाटी के बगैर की पार्टी थोड़ी होती है भाई। करते सोडी, कल हम लोग शाटी वाली पार्टी करते हैं। ये हुई ना बात यारो। तो ठंड का मौसम हो, साथ में वो सारे यार और वो भी सारे दलदार, तो ऐसे में पार्टी करने को क्यों ना हो दिल बेकरार। तो आप भी हमारे साथ लूटिए मजा, थोड़ी मस्ती और हंगामा बेशुमार। ठंड का मौसम है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, 31 दिसंबर आने वाली है, तो ऐसे में पार्टी करना तो बनता है। और पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा हुआ है कि लेडीज और बच्चों ने अभी तक 31 की किसी भी पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं की है। तो हम जेंट्स ने सोचा कि भाई इस मौके का क्यों ना फायदा उठाया जाए, और हमने प्लानिंग कर ली एक दिल बहार हमारी अपनी पार्टी की। इस पार्टी में आप भी बड़ा मजा उठाएंगे, लेकिन एक चक्कर है, हमें लग रहा है कि हमारी पार्टी का ये जो सारा मसला है इसमें कोई पंक्चर ना हो जाए। अब भाई आप भी भगवान से दुआ कीजिए कि ये पार्टी हो। अब मैं इस वक्त तो कैसे बताऊं कि पार्टी में क्या होगा, लेकिन आपके लिए होंगे बड़े हंगामे, बड़ी मस्ती, बड़े मजे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, ठंड का मजा उठाइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.